हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ MCB ब्लॉग्स। आज मैं जो गाड़ी लेके आया हूँ आपके लिए, ये है हुंडई का अपना ही अलग ब्रांड जिसका नाम है i20। ये टॉप से सेकंड वेरिएंट है, यानी कि एस्टा ओ इसका टॉप वेरिएंट है। और ये वेरिएंट जिसको मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ये इसका नाम है एस्टा। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो इसमें आपको LED प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। ये इसके DRLs है, ये इसके अंदर कॉर्नरिंग लैंप है और ये साइड में इसका टर्न इंडिकेटर है। नीचे अगर आप जाएंगे तो हेलोजन प्रोजेक्टर आपको फॉग लैंप मिलते हैं। यहाँ पे फ्रंट की जो ग्रिल दी हुई है वो काफ़ी ब्रॉड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्लॉसी फिनिश ब्लैक पियानो फिनिश किया गया है, जिससे गाड़ी बहुत ज़्यादा शाइनिंग लगती है। हुंडई का बीच में लोगो दिया हुआ है। नीचे आपकी नंबर प्लेट दी हुई है यहाँ पे इस जगह। सेम अगर मैं इधर जाऊँ तो यहाँ पे भी सेम जो यूनिट असेंबली दी हुई है। यहाँ पे LED सेटअप प्रोजेक्टर, LED लाइट है, हेलोजन आपका इंडिकेटर है, साइड में कॉर्नरिंग लैंप है, DRLs यहाँ पे दिए हुए हैं। सेम अगर नीचे की बात करूँ तो मैं प्रोजेक्टर फॉग लैंप दिया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसकी गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें 16 इंच के डायमंड कट एलॉयज़ आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सीएट के टायर कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। ये इसका टर्न इंडिकेटर ORVM पे दिया हुआ है। इसके नीचे पडल लैंप भी दिया हुआ है। इस वाले वेरिएंट में आपको दोनों साइड पडल लैंप वेलकम फंक्शन का फीचर मिलता है। ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल है। सबसे ज़्यादा मुझे इस गाड़ी का जो एक अट्रैक्टिव पॉइंट लगता है वो लगता है ये फ्यूल टैंक। हर कोई नॉर्मल पर्सन दूर से नहीं पहचान पाएगा। जब गाड़ी को यूज़ करेगा तब मालूम पड़ेगा कि जो इसकी जो असेंबली दी हुई है बहुत ही फिट एंड फाइन दी हुई है, जिससे हर कोई इसको पहचान नहीं पाता है। लेकिन जब आप गाड़ी यूज़ करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये इसका फ्यूल टैंक है, जो कि 37 लीटर का आता है। फिलहाल ये गाड़ी पेट्रोल में है। सेम टायर प्रोफाइल आपका नीचे दिया हुआ है, जो कि सीएट का दिया हुआ है। इसकी मैं प्रोफाइल आपको बताऊँ 195/55 R16 एलॉयज़ दिए हुए हैं, जो कि ये पूरा डायमंड कट दिया हुआ है। टेल लैंप इसके जेट शेप में आते हैं, जो कि इसको अपना ही एक यूनिक लुक प्रोवाइड कराते हैं। ये इसका रियर प्रोफाइल है। गाड़ी की लाइट अभी ऑन है। राइट हैंड साइड वाला आपको अपोजिट जेड शेप में मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको राइट शेप में मिलेगा। इस लाइट को कनेक्ट करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे आपको सिल्वर क्रोम स्ट्रिप दी हुई है, जो कि इस गाड़ी की ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस करती है। i20 अपने आप में ही हुंडई का एक ब्रांड है। पीछे वाले ग्लास पे आपको रियर डिफॉगर मिलेगा, हाई स्टॉप माउंटेड लाइट मिलेगी, रियर वाइपर मिलेगा। अगर आप रूफ की बात करेंगे तो आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा। i20 की आपको लेफ़्ट में बैजिंग मिलेगी, एस्टा की बैजिंग आपको राइट में मिलेगी। अगर मैं नीचे जाऊं बम्पर पे तो इसमें आपको पार्किंग सेंसर मिलेंगे। उससे नीचे की अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे। रियर कैमरा इसमें यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, नंबर प्लेट के ठीक ऊपर। अगर मैं इसके बूट की बात करूँ तो कंपनी इसमें बूट आपको 310 लीटर का प्रोवाइड कराती है। इसमें आपको नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैंप भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको कोई भी बैग या कोई भी आपका कैरी करने के लिए आपको हुक दिया हुआ है। स्पेयर व्हील की मैं अगर मैं बात करूँ तो वो एक साइज़ छोटा कंपनी ने यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि स्टील रिम है। ये आपके यहाँ पे टूल किट्स दिया हुआ है। पार्सल ट्रे, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं और इसको आप ऐसे ही लगे रहने दे सकते हैं। अब मैं गाड़ी की राइट साइड की बात करूं तो ये है इसकी राइट प्रोफाइल। ये एक्चुअली क्रोम का पार्ट है, एसेसरीज़ का पार्ट है, जो कि ये क्रोम इसमें यूज़ किया हुआ है। क्रोम के डोर हैंडल है, ये सब इसमें कंपनी फिटेड है। अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। सबसे पहले मैं इसके बैक साइड में एंट्री करूँगा। ये इसका डोर है। ये आपका लॉक एंड अनलॉक, जो कि काफ़ी हैवी है। आपके पावर विंडोज़ के स्विच, यहाँ पे आपको 1 लीटर की बोतल यूज़ करने के लिए जगह दी हुई है। अगर मैं इसके पीछे वाली सीट में एंटर होता हूँ तो अगर मैं इसके लेग रूम की बात करूँ तो इसका जो लेग रूम है वो बिल्कुल सफिशेंट है, काफ़ी स्पेस है। अगर मैं हेड रूम की बात करूं तो थोड़ा सा मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, अगर मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बात करूं, थोड़ा सा मेरे को कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैटर करता है कि अलग अलग पर्सन की अलग अलग हाइट होती है। अगर मैं बीच में बात करूँ तो यहाँ पे आपको रियर AC वेंट मिलेंगे।
उसके नीचे आपको थोड़ा सा कहते हैं स्पेस मिलेगा, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी मोबाइल वगैरह रखने के लिए। अगर मैं उससे थोड़ा सा नीचे जाऊं तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलेगा अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए। इसमें आपको बैक साइड में जो बैक सीट है, इसमें आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट नहीं आते हैं, ये फिक्स हेड रेस्ट है दोनों साइड। इसमें आपको पीछे वाले सीट में कोई भी आर्म रेस्ट किसी भी तरह का नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल की मैं बात करूं तो ग्रैब हैंडल इस तरह दिए हुए हैं, इसमें कोई भी कोट हुक नहीं है। सेंटर में आपको लाइट दी हुई है, आप रीडिंग के लिए लाइट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड वाले ग्रैब हैंडल की बात करूं तो उसमें आपको एक कोट हुक मिलता है, जो कि यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। ये है इसकी बैक साइड की कहानी, जो कि मेरे हिसाब से सही है। थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम है इसमें, अगर मैं अपनी थाइस की बात करूं और सीट की बात करूं, कुशनिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अंदर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है। बाकी स्पेस की बात करूं तो मैं समझता हूं इसमें 3 लोग आसानी से पीछे वाली सीट में बिल्कुल एडजस्ट हो सकते हैं। स्पेस की कोई कमी नहीं है। अब मैं बात करता हूं आपसे फ्रंट डोर की। ये गाड़ी का फ्रंट डोर है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है। इसमें आपको चारों पावर विंडो स्विच दिए हुए हैं। ये आपका ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच है, आपको यहाँ से सारे पावर विंडो लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये आपका सेंटर लॉकिंग, यहाँ से आप चारों डोर अनलॉक और यहाँ से आप चारों डोर लॉक कर सकते हैं। ये स्विच दिया हुआ है, आप अपने दोनों साइड के ORBM वाले मिरर को आप इससे बंद कर सकते हैं। और ये जो स्विच दिया हुआ है, इससे आप अपने दोनों साइड ORBM मिरर को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको पीछे वाली गाड़ी किस पोजीशन में दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये इसका हेडलाइट लेवलर दिया हुआ है। इस वाले वेरिएंट में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का फीचर्स मिलता है। स्टीयरिंग जो कि काफ़ी कमाल की है। लेफ़्ट साइड में आपको ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल मिलते हैं, राइट साइड में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल मिलते हैं। लेफ़्ट साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं, राइट साइड में आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं। पावर विंडो में आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो इसकी ड्राइवर साइड पावर विंडो है वो इसकी वन साइड वन टच। एक मिनट, ड्राइवर साइड पावर विंडो की अगर मैं बात करूं, ये ऑटो अप डाउन है। 1 टच से आप डाउन कर सकते हैं, 1 टच से आप अप कर सकते हैं। और एंटी पिच के साथ ये वाली विंडो आती है। जैसे अगर मैं आपको फंक्शन दिखाना चाहूँ तो एंटी पिंच इस पर इंस्टॉल है। जो भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा, विंडो अपने आप ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। स्टीयरिंग की मैं बात करूं तो इसमें टिल्ट स्टीयरिंग यूज़ होता है। टेलीस्कोपिक इसके बाद वाले में आता है, जो कि एस्टा ओ के नाम से आता है। TFT स्क्रीन की बात करूं तो इसका पूरा डिजिटल क्लस्टर है। लेफ़्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, राइट साइड में आपको RPM मीटर मिलता है, बीच में आपको MID मिलता है। इसके अंदर सेंटर में अगर मैं आऊं तो यहाँ पे आपको 10 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जो कि इसमें आपको बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसमें 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और एक सब वूफर, जो कि आपके बूट स्पेस में लगा हुआ है, जिसकी वजह से साउंड इतना ज़बरदस्त आता है कि मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा बढ़िया कोई गाड़ी साउंड देती होगी। थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊँ तो इसमें आपको AC के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये इस तरह के स्विचेस सबसे पहले i20 में ही आए थे, तो यहाँ के बाद फिर अदर कंपनी ने इसको कॉपी करना शुरू किया है। बिल्कुल, ये आपका रियर डिफॉगर, ये आपका फ्रंट डिफॉगर, ऑफ, ऑटो, जिस पे भी आप गाड़ी यूज़ करना चाहें। USB का पोर्ट इसमें दिया हुआ है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट इसमें बीच में दिया हुआ है। फिर आपको नॉर्मल मोबाइल चार्जर दिया हुआ है। इस वाले वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर भी प्रोवाइड होता है। अगर मैं बात करूं इसके गियर नॉब की, ये 5th स्पीड गियर मैनुअल के साथ आती है। थोड़ा सा अगर मैं पीछे आऊं तो ये आपको हैंड ब्रेक मिलेगा। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिलता है, जिसके अंदर आई थिंक जगह सही है, मतलब मैं ना भी नहीं कहूँगा, हाँ भी नहीं कहूँगा, पर आप छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं। मोबाइल वगैरह तो खैर नहीं रख पाएंगे। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये स्लाइडेबल है, आप जितना चाहें इसको स्लाइड कर सकते हैं। AC वेंट आपके यहाँ दिए हुए हैं।
ये हमें लगता था पहले जब i20 फर्स्ट बार ये इस वाले वेरिएंट में, इस वाले मॉडल में लॉन्च हुई थी, तो मुझे लगता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट एसी वेंट है, पर एसी वेंट नहीं है ये। इसको बस यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट करता है, लेकिन एसी वेंट सिर्फ ये है, ये दिया है, ये आपकी हज़ार्ड लाइट है, ये एसी वेंट दिया हुआ है, और आप इधर आएंगे तो ये एसी वेंट दिया हुआ है। अगर मैं मिरर की बात करूँ तो इसमें मैनुअल ही मिरर है। अगर आप इसके पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर की बात करेंगे तो उसमें आपको मिरर मिलेगा, लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाऊंगा तो इसमें आपको टिकट होल्डर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ इसके कैबिन लाइट की, जो कि दोनों की दोनों हैलोजन दी हुई है। ये यहाँ से दोनों की दोनों ऑपरेट होती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों की दोनों पार्ट हैलोजन दी है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे भी एलईडी होती तो कंपनी थोड़ा सा कहते हैं ना लग्जरी सेगमेंट, उसमें इसकी और ज़्यादा इनहेंस हो जाता और ज़्यादा हमें मज़ा आता। बस ये है कि ये पार्ट कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी है, यहाँ पे हैलोजन पार्ट यूज़ किया। मैं समझता हूँ कि i20 ऐसे ब्रांड को थोड़ा सा लग्जरियस और बनाना चाहिए। ब्लाइंड, अब बात करते हैं इसके सनरूफ की। ये इसका ब्लाइंड है मैनुअली। अगर मैं इसको ऑपरेट करके दिखाऊँ तो ये यहाँ से ऑपरेट होते हैं, वन टच। ये इसका सनरूफ है। ये नॉर्मली मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें हम जैसे लोग तो इन एंड आउट हो ही नहीं सकते, इसमें सिर्फ छोटे मोटे बच्चे ही हैं जो कि अपना मनोरंजन कर सकते हैं। वन टच पूरा बंद क्या कहते क्लोज हो जाता है ये, और ये इसका ब्लाइंड मैनुअली आपको करना पड़ेगा। ग्लव बॉक्स की अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ग्लव बॉक्स आपका कूल फंक्शन के साथ आता है। इसमें आप कोई भी छोटी मोटी बॉटल आप इसमें कैरी कर सकते हैं, जिसको आप पानी हो कोल्ड ड्रिंक को आप इसको ठंडा कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके बात करूं म्यूजिक सिस्टम की तो ये बॉस का म्यूजिक सिस्टम है। अगर मैं इसके टच की बात करूं तो मुझे इसका जो टच रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी मैनुअल है इसका टच यूज़ करना, और आप इसको ईज़िली टच यूज़ करने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको स्लाइडली आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके रिवर्स गियर की बात करूं तो कैमरा इसी में है, जो कि आप देख सकते हैं अडेप्टिव गाइडलाइन के साथ आता है, जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है और बहुत ज़्यादा क्लियर है इस सेगमेंट में, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ये चीज़ है। अब मैं आपको इसके साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि इसका बेस्ट पार्ट है इस सेगमेंट में। ये है इसका म्यूजिक सिस्टम, जो कि बॉस का म्यूजिक सिस्टम है, जिसमें सब वूफर 4 स्पीकर जो कि डोर्स में लगे हुए हैं, और आपके ट्विटर्स जो कि फ्रंट डोर के ORVM के अपोजिट साइड में बोथ साइड लगे हुए हैं। तो गाड़ी कैसी लगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए। कोई पार्ट अगर मे भी छूट गया हो तो मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने अभी ये शुरू किया है यूट्यूब चैनल, तो कई जगह मैं भी होपलेस हो जाता हूँ। कमेंट करके बताइए गाड़ी कैसी लगी। इस गाड़ी का कलर मैं आपको बता दूँ, ये स्टेरी नाइट है, और ये इसकी डिलीवरी कल ही हुई है। मतलब अगर मैं आज डेट की बात करूँ तो आज 24 है, ये 23 तारीख में डिलीवरी हुई है। ये अभी न्यू है गाड़ी, कस्टमर की गाड़ी है, जिन्होंने मुझे परमिशन दी है, और उन पर्सन का उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर नदीम। बस मैंने उनसे परमिशन मांगी तो उन्होंने मुझे परमिशन दी इस वीडियो को बनाने के लिए। तो उन भैया का बहुत बहुत थैंक्स कि मुझे उन्होंने ये गाड़ी प्रोवाइड कराई वीडियो बनाने के लिए। तो इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, इसका सबसे ज़्यादा टफ कंपटीटर है वो है मारुति सुजुकी बलेनो। तो मैं मारुति की मैं कभी बुराई नहीं करता, पर जो एक्चुअल में है सो है, जो व्यक्ति बलेनो खरीदना चाहे एक बार इस गाड़ी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये गाड़ी अपने सेगमेंट में इससे ज़्यादा बेस्ट फीचर्स और लग्जरी सेगमेंट कोई प्रोवाइड नहीं कराता है। इसके इंजन की मैं बात करूं, 1.2 लीटर का इसका इंजन है, 83 BS की पावर देता है।
अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो 310 लीटर का इसका बूट स्पेस है, 37 लीटर इसका फ्यूल टैंक है, 2850 mm का इसका क्या कहते हैं आपका व्हील बेस है, 170 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो अप्रोक्स 13 मीटर के समथिंग इसकी लेंथ है। हाइट इसकी आपकी 4.5 अबव है, अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ। और जो क्या कहते हैं विड्थ है इसकी जो चौड़ाई है वो भी लगभग 5.5 के अबव ही है। थोड़ा सा डाटा गलत हो सकता है, वो आप मैं करेक्ट कर लीजिएगा, पर मैंने अप्रोक्स बताया जो मेरे माइंड में इस वक्त सेट है। तो गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी की स्टेबिलिटी इतनी बढ़िया, क्योंकि मैं इससे पहले कई बार i20 चला चुका हूँ और ये गाड़ी 120-140 आराम से क्रूज़ करती है हाईवे पे। तो मुझे इस गाड़ी में कोई कमी नहीं आती। अगर आपका बजट 11 और 12 के बीच में है और अगर आप एक हैचबैक लेना चाह रहे हैं और 1.2 लीटर इंजन में आना चाह रहे हैं पेट्रोल में, तो i20 से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। इसके बाद एक टॉप वेरिएंट और आता है जिसका नाम होता है एस्टा ओ। उसमें आपको 4 से 6 चीज़ें ऐड हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सीट बेल्ट उसमें हाइट एडजस्टेबल हो जाती है, पीछे आपके जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हो जाते हैं, पीछे वाली सीट पे आर्मरेस्ट आ जाता है, 6 एयर बैग्स हो जाते हैं। इस वाले वेरिएंट में 2 एयर बैग्स हैं। तो ये 2-4 फंक्शन थोड़े से और ऐड हो जाते हैं। ये इस गाड़ी की कहानी है। मुझे लगता है कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है i20। हुंडई की क्रेटा और i20 अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है। काफ़ी टाइम से मार्केट में ये गाड़ी छाई हुई है और अभी तक इनकी वैल्यू कहीं पे भी कम नहीं है। तो गाइज़, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी कोई कमेंट सेक्शन में आप बताना चाहें अपनी तरफ से बता सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब किए, और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो टिल वेट एंड वॉच। और जो भी कोई लोग अपनी कार से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे चाहते हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसमें आके मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज लूँगा और उस रिगार्डिंग, उस बाइक के रिगार्डिंग, उस कार के रिगार्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली टू ऑल वंस अगेन। एंड वन मोर थिंग, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।